अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के यूनिट नंबर 1 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है हमारे पास मेमोरी। तो क्या होता है मेमोरी, ये कंप्यूटर में क्या रोल प्ले करता है, ये सब जो है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेमोरी इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी जो है कंप्यूटर के बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी इज़ अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर का बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। ये क्या करता है? ये डेटा को और इंस्ट्रक्शन को जो है वो स्टोर करता है फॉर प्रोसेसिंग के लिए। यानी जो भी हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो अपने पास स्टोर करता है और तब जाके सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। इट इंश्योर्स दैट सीपीयू कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन क्विकली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू मेमोरी से जो है वो डेटा लेता है, इंस्ट्रक्शन लेता है और प्रोसेसिंग करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई गेम ओपन करते हो तो वो टाइपिंग करते हो, वो सारा डेटा मेमोरी में जो है वो टेम्परेरीली स्टोर होता है और सीपीयू इसे क्या करता है? जल्दी से इसे एक्सेस करता है और क्या करता है? गेम को ओपन करता है। सिंपल वर्ड में, मेमोरी इज अ स्टोरेज एरिया इन कंप्यूटर वेयर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड। मेमोरी क्या करती है? ये स्टोरेज एरिया होता है और ये इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन क्या करती है? स्टोर करती है। कितने टाइप्स की मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है और वर्चुअल मेमोरी होती है। हम इस लेक्चर में प्राइमरी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी is also called random access memory is the main working area of a computer। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये प्राइमरी मेमोरी है और ये मेन वर्किंग एरिया होता है ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ अ फास्ट स्टोरेज एरिया वेयर द कंप्यूटर कीप्स the data and instruction temporarily। its data is erased when the computer is turned off। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? ये जो है वो टेम्परेरीली डेटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने पास स्टोर करती है। जो भी कंप्यूटर को डेटा दिया जाता है और इंस्ट्रक्शन दी जाती है, उन्हें क्या करती है? टेम्परेरीली ये स्टोर करती है ताकि कंप्यूटर क्या कर सके? उसकी सीपीयू हमारा प्रोसेसिंग कर सके। इट्स डेटा इज़ अरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्निंग ऑफ। जैसे ही हम अपना कंप्यूटर जो है ऑफ करते हैं तो ये भी इसका जो डेटा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, ये मेमोरी भी ख़त्म हो जाती है। ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। व्हेन यू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट द कंप्यूटर क्विकली प्लेस द प्रोग्राम एंड द डॉक्यूमेंट इनटू अ रैम सो द सीपीयू कैन वर्क ऑन देम राइट वे। आप कंप्यूटर पे कोई भी जो है काम कर रहे हैं, तमाम जितनी भी हमारा डेटा इंस्ट्रक्शन वो हमारी रैम में यानी हमारी प्राइमरी मेमोरी में जो है वो डेटा स्टोर होता है। जैसे जो कंप्यूटर है वो ऑफ होता है तो ये डेटा भी सारा डिलीट हो जाता है। अब स्टडी करते हैं वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है? मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होती है। तो सिंपल वर्ड्स में पहले हम वर्चुअल मेमोरी को समझ लेते हैं। Virtual memory is a technique that uses a part of secondary memory, hard disk, SSD as an extension of primary memory। अब वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी में हम हार्ड डिस्क और SSD यूज़ करते हैं जो हमारी रैम को यानी हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसको बढ़ाती है। When the RAM is full, the operating system uses part of the computer storage drive like hard driver, solid state driver or non-volatile memory expressed as a virtual memory। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जब रैम भर जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी स्टोरेज ड्राइव का एक हिस्सा यूज़ करता है, हार्ड डिस्क और SSD। ये इनको जो है वो टेम्परेरी मेमोरी के तौर पे यूज़ करता है। इस एक्स्ट्रा स्पेस को ही वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। यानी जब हमारी रैम जो है उसमें डेटा फुल हो जाता है तो वो क्या करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो SSD और हार्ड ड्राइव को जो है साथ यूज़ करता है। दिस एक्स्ट्रा स्पेस एक्ट्स लाइक अ टेम्परेरी रैम अलाउ मोर प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम। स्टोरेज ड्राइव्स ऑपरेट एट लोअर डेटा ट्रांसफर स्पीड एंड हायर एक्सेस टाइम्स एज कम्पेयर टू रैम। दैट्स वाई द यूज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी कैन रिजल्ट इन रिड्यूस सिस्टम परफॉर्मेंस। अब जो है वर्चुअल मेमोरी के यूज़ करने के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? यानी जब कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी को यूज़ करता है तो क्या करता है?
जब मेमोरी में जो है रैम में डेटा ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा डेटा और इंस्ट्रक्शन क्या करता है, वो SSD में भेज देता है। और जब वो कंप्यूटर, जैसे हमने स्टडी किया है, हमारे जो बहुत से प्रोग्राम है वो सेम टाइम जो है वो रन हो रहे होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में से डेटा क्या करता है, SSD में भेज देता है। और जब कंप्यूटर CPU को वो डेटा और इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है तो वो वापस उन्हें रैम में लेके आता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वापस उन्हें रैम में लेके आता है। इस प्रोसेस में जो है हमारा कंप्यूटर जो है वो स्लो काम करता है। कैन रिजल्ट इट रिड्यूस सिस्टम परफॉर्मेंस। ये क्या हो जाती है, हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। हमारा जो अगर हम ज़्यादा जो है प्रोग्राम रन कर रहे हो तो हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो जाती है। व्हेन सेवरल प्रोग्राम्स आर ओपन सिम्यूटेनियसली द ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसफर डेटा फ्रॉम लेस एक्टिव प्रोग्राम to virtual memory. This free up space in RAM for the program you are currently using, but may make those fewer active programs slow to respond. तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जब हम 4 से 5 प्रोग्राम एक टाइम में ओपन करते हैं तो जो लेस एक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा फ्रॉम लेस एक्टिव प्रोग्राम्स टू वर्चुअल मेमोरी, हमारा क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को ट्रांसफ़र कर देता है। जो लेस एक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देता है वर्चुअल मेमोरी में। और दिस फ्री ऑफ स्पेस इन रैम फॉर द प्रोग्राम यू आर करंटली यूजिंग। और हमारी जो रैम में होती है फ्री स्पेस बच जाती है जो हम प्रोग्राम करंटली रन कर रहे होते हैं। जब हम अपना दूसरा प्रोग्राम जो है रन करना चाहते हैं तो जो हमारा वर्चुअल मेमोरी में होता है, फिर वो वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी से वो डेटा को ट्रांसफ़र करता है रैम में, फिर हमारा जो है CPU प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम स्लो टू रिस्पॉन्स, जो प्रोग्राम होता है वो स्लो रिस्पॉन्स करता है, यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है वो स्लो काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेसेस वर्सेस थ्रेड्स। इसका लेक्चर इंशाल्लाह हम जल्दी अपलोड करेंगे। आज की वीडियो जो है आपको हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो जो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सके।